बिजली की कीमतें तो मैं तो कहता हूँ कि कोई मुश्किल ही है कि कोई गरीब आवाम इसको पूरा कर सके। लोग खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, रहेंगे कैसे? मुआयदा इन लोगों ने किया हुआ है, ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। हम गरीब, आगे कारोबार बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसी चीज नजर ही नहीं आ रही है, तो फिर आप कहते हैं कि बिजली पे बात करें। किस बिजली पे बात करें? अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, हम दुआएं देते हैं इनके लिए। वज़ीर आज़म कोई भी हो, लेकिन अवाम के लिए बेहतरी होनी चाहिए, चाहे वो इसहाक डार हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी हो। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं लियाकत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असम्बलियाँ तहलील होने वाली हैं, लेकिन अवाम पर महंगाई का जो तूफ़ान है वो जाते जाते हुकूमत ने फिर से गिरा दिया है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे वज़ीर ख़जाना का नाम इसहाक डार है और ख़तरे की घंटी ये भी बजा दी गई है कि निगरान वज़ीर आज़म भी जो होंगे वो इसहाक डार साहब होंगे। तो इसी हवाले से आवाम की राय जानते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं कि जो कीमतें बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है उसमें हमारी वज़ीर इत्तलात साहिबा ये कहती हैं कि 53% जो आबादी है उस पर ये जो निर्खों में इजाफा हुआ है वो नहीं लागू होगा। तो फिर किन लोगों पर बिजली की कीमतों में इजाफा जो है वो लागू किया जाएगा, आवाम से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबरार। अबरार साहब ये बताइएगा, आप एक दुकानदार हैं और आपका जो बिजली का मीटर है वो कमर्शियल यूज़ में आता है, तो वज़ीर इत्तलात साहिबा से आज हमने सवाल किया कि 7 रुपये फ़ी यूनिट आप लोगों ने बिजली इंक्रीज़ की, तो उसने कहा जी कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो रो रहे थे और 4 दिन की हमने मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया कि जो 47% आवाम है उन पर 7 रुपये फ़ी यूनिट। और ये बताएं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, 53% में आते हैं या जो 47% एलीट क्लास है उसमें? असल में हम लोग तो एक तो कमर्शियल एरियाज है, ये जो कमर्शियल मीटर है ये तो आते ही 47 के एरियाज में आएंगे। ठीक है, राउंड अबाउट जो बिल आप पे कर रहे हैं 70 से 80,000 वो प्लस हो जाना है डबल। तो इसमें हम लोग 53% में तो आ नहीं सकते। 53% में तो मेरा तो ख्याल है तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे जो पहले ही गवर्नमेंट से फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि इनकी तनख्वाहें बहुत कम है, 35% बढ़ा दी जाएँ। तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहना चाहते कि जो 35% बढ़ गई हैं उनकी तनख्वाहें, ठीक है। इसके बावजूद जो सिविलियन है इनके बारे में तो मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट यही सोच रही है कि इनको जितना भी हो सकता है उतना दबाया जाए, जितना भी इनसे निकल सकता है उतना ही निकलवाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म के बारे में क्या कहेंगे? अभी तक तो यही फाइनल हुआ है बकौल मरियम औरंगजेब और जरदारी साहब के कि जी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इसहाक डार को ही बनाना है, बाकी फाइनल होना बाकी है। मेरा तो ख्याल है कि ये फाइनल हो चुका है। वैसी एक खाना पूरी है, पेपर वर्क है, वो उसमें ये काम कर रहे हैं। आना इसहाक डार साहब नहीं है। आप बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, क्या कहेंगे? बिजली की कीमतें तो मैं तो कहता हूँ कि कोई मुश्किल ही है कि कोई गरीब आवाम इसको पूरा कर सके। लोग खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, रहेंगे कैसे? जो आप देख लें कि किराएदार लोग हैं जिनका माहाना गैस का बिल जो है, बिजली का बिल है, टेलीफोन है, अच्छा उसके अलावा वो पानी का बिल देता है, मेरा ख्याल है वो भूखे रहना शुरू कर देंगे, वो इन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकेंगे। हम माजूर है, हमारे छोटे छोटे यतीम बच्चे, बहुत महंगाई, हम क्या कर सकते हैं। छोटे बच्चे को पढ़ाई होती है, छोटे बच्चे को कपड़े होते हैं, हमारा हस्बैंड फौत हो गए, छोटे बच्चे, हमारा हुकूमत बहुत जालिम चीज़ है। जितना बिजली हम यूज़ करना चाहिए उतना बिल हमें देना चाहिए। जो अब फ्यूल एडजस्टमेंट है, बाकी एडजस्टमेंट है, उसके लिए ऑलरेडी इदारा उनको पेमेंट दे देते हैं। जो पेमेंट देते हैं फिर हमसे टैक्स क्यों लेने चाहते हैं? ऑलरेडी इदारे की तनख्वाह भी हमसे वसूली जाती है और बिलों की टैक्स भी हमसे वसूली जा रही है। तो मेहरबानी करके इनको बताया जाए, आपके थ्रू के पैगाम दिया जाए कि इन गरीबों पर रहम करें। अच्छा जी, एक मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह पहले 35 रुपये टैक्स आता था पाकिस्तान टेलीविज़न की फ़ीस का, इसी तरह 15 रुपये इन्होंने मजीद बढ़ा दिए हैं रेडियो पाकिस्तान के। तो रेडियो तो कोई सुनता भी नहीं है। APP एसोसिएट प्रेस इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट है उसकी भी इन्होंने पैसे डाल दिए। 10 रुपये रेडियो पाकिस्तान को जाएंगे, 5 रुपये APP को जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? वो जो 35 रुपये उन्होंने लगाया था ना, वो टेलीविज़न का था। जो टेलीविज़न थे ना पुराने ज़माने में, सोनी, पेनासोनिक्स वगैरह, ये इनकी बिजली भी ज़्यादा लोड लेते थे। आजकल तो चाइना सिस्टम आ गया, LED आ गई जो बिजली जैसे एनर्जी सेवर बिजली कुछ नहीं खाते। अब इस दुकान में देखो 50 एनर्जी सेवर लगे लेकिन 100 वाट का बिजली खर्च नहीं हो रहा है, ठीक हो। लेकिन इसका बिल देखो, बिल कम से कम 50-50 हज़ार आ रहा होगा, ठीक हो गया। इस तरह हमारे घरों में भी अगर टीवी लगी भी है तो वो LCD हैं। जो इतनी बड़ी 50 kg की टीवी उन्होंने ख़त्म करके छोटी सी LED दे दिया, उसका मतलब यह कि बिजली भी कम खर्च करती है, लेकिन बिल उसी हिसाब से वो टैक्स भी डाल देते हैं। तो आया इनके बताया जाए कि यार ये आप गरीबों पर रहम करें, ठीक है। हमने किसी दुकान के जाने के काबिल है, ना किसी सौदा लेने के काबिल है, ना किसी जगह के काबिल हम नहीं रहे। जिस जगह पे जाते बस मुंह बंद करके निकल आ जाते। अभी हम खुद इस शॉप पे आए, अब इन बेचारों का कसूर तो नहीं है कि ये इतना महंगा है।
आगे इनको भी महंगा मिल रहा है। तो अब हम अगर लेने आते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो महंगा, हमने वापस चले जाना है। तो कुछ बताया जाए कि यार गरीबों पर रहम कर दिया जाए। अभी जितना कर्ज इन्होंने ले लिया, जितना पैसे इनके पास आ गया, पाकिस्तान का माशाल्लाह एक मोटर वे का टैक्स अगर आप जमा करें तो खरबों रुपए एक दिन का बनता है। कहाँ जाता है पैसा? हम गरीब तो हमारे अगर तनख्वाह भी है, उस तनख्वाह पे ये 30,000 तनख्वाह में गुजारा करके दिखाए, हम खुद हुकूमत को बोलेंगे कि हमारा 15,000 तनख्वाह कर दे। ये सिर्फ 30,000 में करके दिखाए एक दफ़ा कि ये जितने भी सियासतदान हैं इनको सिर्फ ये एक दफ़ा ये 50,000 में भी पूरा घर चला के दिखाए तो खुदा की कसम हम 20-30 पे आ जाएंगे, हम चला सकते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताइएगा 7 रुपए फी यूनिट बिजली बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? पहले कितना बिल आता था, अब कितना बिल? 7 रुपये बढ़ी है। सबसे पहली बात तो कहूँगा ज़्यादती की है इन्होंने, पहले इतनी ज़्यादा महंगाई है, ठीक है, और सारे हालात जो है ना आपके सामने हैं। तो कारोबारी हालात भी, बाकी मुल्क के हालात भी पूरा असर पड़ा हुआ है। मेरा ख्याल नहीं है कि इनको जो है ना ये बढ़ाना चाहिए अभी, क्योंकि इस वक्त जो है ना बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। पिछले महीने कितना बिल आया था और इस महीने कितना? एवरेज देखा जाए तो पिछले महीने और इस महीने में अगर 10,000 बिल आ रहा था पिछले महीने, इस महीने 15,000 बिल आया है। तो मतलब कि आधा फ़र्क तो पड़ा है अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये भी बिल पहले 10,000 भी बहुत ज़्यादा आ रहा था और अब और ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो ज़्यादती की है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। भाई 7 रुपये बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, आप दुकानदार हैं, पहले कितना बिल आता था, अब कितना बिल आता है, क्या कहेंगे? मैडम मैं क्या कहूँगा, मुआहदा इन लोगों ने किया हुआ है, ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। हम गरीब, आगे कारोबार बिल्कुल नहीं है। हालात इतने ज़्यादा संजीदा हो गए हैं, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हुए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, हमारी पहुँच से दूर हो गया हुआ बिल। पहले 10,000 बिल आ रहा था, अब 16-17 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। बहुत ज़्यादती कर रहे हैं ये। जो हमारी वज़ीर इत्तलात हैं वो कहती हैं कि इसका जो लागू है वो 47% अवाम पर होगा, 53% जो अवाम लोग हैं उनको हमने रिलीफ दिया। आप क्या कहेंगे? मैडम मैं यही कहूँगा, ये सब चोर हैं, ये जितने भी हैं सब चोर हैं, सब क्रैप टोला बैठा हुआ है इस वक्त। मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हुए हैं, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, हम बदुआएं देते हैं इनके लिए। गरीब आवाम रो रही है, ये ज़्यादती कर रही है, अपने ऐशो इशरत अपना नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये जुल्म कर रहे हैं, गरीब आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, आपको हर मसले का ख्याल रखना है और उसको ठीक करने का सोचना है। कोई ऐसी चीज नजर ही नहीं आ रही है तो फिर आप कहते हैं कि बिजली पे बात करें। किस बिजली पे बात करें? आपके मुल्क में कौन सी चीज ठीक है कि हम उस पर बात ना करें? आपका जिस पे दिल चाहता है जी जी, जिस पे दिल करता है पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, मेहरबानी करें इस पे नजर रखें। बस मैं यही कह सकता हूँ, और क्या। इस मुल्क पे बहस करने के लिए फिर आप लोग ऐसे लोगों को लाते हैं जो आप घंटों उनसे बात करते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। नतीजा हमें चाहिए। अवाम सारे बेचारे इस इंतजार में है कि कोई अच्छे इकदाम करेगा। निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार आ रहे हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मर्जी है बड़े लोगों की, जो जिसको लेके आए। लेकिन इस मुल्क के लोगों का तो सोचे ना, ये बेचारे ये चीजें जो जिस तरह से इधर उधर जा रही हैं, इसको कौन देखेगा? तो बाकी मैं पॉलिटिक्स पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको सबको पता चल चुका है कि पॉलिटिक्स के क्या हालात हैं। आप दुकानदार हैं, आप क्या कहेंगे? बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। ज्यादती है, इंतहा ज्यादती है अवाम के साथ। अवाम के साथ और किसके साथ? आप ये बताइएगा, निगरान वज़ीर आज़म जो है वो इसहाक डार आ रहा है, जो कि वज़ीर खजाना भी है, क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म कोई भी हो, लेकिन अवाम के लिए बेहतरी होनी चाहिए, चाहे वो इसहाक डार हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, लेकिन अवाम के लिए सहूलत हो, वज़ीर आज़म वो होना चाहिए। तो रही बात बिजली की कीमतों की, तो आजकल जो आम मजदूर बंदा है, चलो जो सरकारी लगा उनको तो सरकारी मकान फ्लैट है, उनका निज़ाम चल रहा है। अब ये भाई ये इसने एक मकान लिया हुआ किराए पे, उसके बाद ये फिर इसका किराया दे रहा है, अलग से बिजली की पेमेंट अलग कर रहा है, बिल कर रहा है, गैस का अलग कर रहा है, तो इसमें इसका निज़ाम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम के लिए सहूलत करें, चाहे निगरान हुकूमत हो या दूसरी हो। 5 साल हुकूमत जाने वाली है, लेकिन जाते जाते अवाम को तोहफ़ दे रही है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि हम मुश्किल वक्त में हैं, IMF के साथ राब्ता हो गया है, IMF ने पैसे दे दिए हैं और मुल्क को मुश्किल वक्त में हमने डिफॉल्ट से बचा लिया है, और दूसरी तरफ अवाम पर महंगाई के तूफान गिरा रही है। 7 रुपये फी बिजली का यूनिट बढ़ा दिया, इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतें भी मजीद बढ़ रही हैं, और जब ये सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई आसमान को दोबारा से छुएगी।
इलेक्शन आने वाला है, आवाम किसको सिलेक्ट करेगी ये तो आवाम की मर्जी होगी, लेकिन खुदारा हुकूमती नुमाइंदों से यही कहेंगे कि प्लीज़ थोड़ा हाथ हौला रखें, बहुत हो गई है, होते गल बहुत बढ़ गई। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।